नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे की तरफ से एक 2018 के ग्रुप डी के जो कैंडिडेट हैं उनके संदर्भ में एक नोटिस जारी किया है। देखिए, पिछली बार जो 9th डीवी के लिए बुलाए थे उसमें और एडिशनल 75 लोगों को इंक्लूड किया है। तो कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे चीज़ें अभी और लंबी खिंचती जा रही है 2018 वाली, और 2019 का कुछ अता पता नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो नोटिस है वो क्या है आरडीवी के संदर्भ में। यहाँ पे जाइएगा, जो वेबसाइट है अहमदाबाद के, वहाँ पे इस जोन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक नोटिस आपको 9th के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा, ये आपका रिप्लेसमेंट यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि एडिशनल 75 कैंडिडेट को उन्होंने रिप्लेसमेंट के तौर पे बुलाया है। तो क्या चीज़ें हैं और ओबीसी का यूआर में कन्वर्ट करना किस तरीके से चीज़ें हो रही है, वो सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक का एक प्रीमियर लीग चल रहा है, जिसके तहत आप अगर लाइफ टाइम वाला पास खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको लकी विजेता बनने का ऑफर मिलेगा, अवसर मिलेगा, जिसमें कि आप बाइक जीत सकते हैं, एलईडी टीवी जीत सकते हैं या आईपैड जीत सकते हैं। यहाँ पे 499 वाले चीज़ में भी आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, बशर्ते कि आप कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं। यानी कि 449 में आपको लाइफ टाइम पासेस भी मिलेंगे, यानी कि तमाम इंडिया के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्लस ये सभी चीज़ जीतने का मौका मिलेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आईपैड जीता है परमीता ने, तो आप भी जीत सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे ये वाला जो नोटिस आया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा एडेंडम आया हुआ है, नोटिस नंबर 9th। ये जो आपका आया है परसों के डेट में आया था, 22 के डेट में आया था। तो ये देखिएगा, इसमें दे रखा है इन व्यू ऑफ रिप्लेसमेंट इंडेंट रिसीव्ड आफ्टर इशू ऑफ नोटिस डेटेड 2/9/2021, यानी कि 2 को ये नोटिस निकाला था। उसमें एडिशनल 75 लोगों को यूआर के 10, ओबीसी के 52, एससी के 9 और एसटी के 4 को इंक्लूड करते हुए बीइंग कॉल्ड फॉर डीवी ऑन 11/10/2021 टू एंड 12/10/2021, यानी कि 11 और 12 अक्टूबर को इन लोगों को 75 लोगों को और भी बुलाया गया है। ठीक है, इससे पहले जो बुलाया गया था उसमें भी 75 लोगों को और इंक्लूड किया गया। तो आप समझ सकते हैं 75 लोगों का फिर से बुलाना कितना मायने रखता है। चलिए 2, 4, 10 नहीं आते हैं, लेकिन ये अगर 75 नहीं आ रहे हैं तो मैं शुरुआत में ही बता दिया था कि अब जो बच्चे बुलाए जा रहे हैं उसमें से 60 से 70% बच्चे जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना, मुझे जैसा अनुभव मेरा अनुभव करता है कि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अच्छे जॉब में सेटल हो चुके होंगे इस वजह से। क्योंकि देखिए 2018 में जो बच्चे सिलेक्टेड थे उनका कट ऑफ ज़्यादा गया था इसी वजह से, क्योंकि उससे पहले कोई वैकेंसी नहीं थी और टैलेंटेड होंगे। टैलेंटेड चलो ठीक है, नहीं भी है, लेकिन एवरेज तो होंगे। तो एवरेज या मेहनती जो लड़के होंगे वो बैठे तो नहीं रहेंगे ना इतना दिनों तक, अगर आप नौकरी नहीं दीजिएगा तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वो कहीं अच्छी जगह सेलेक्ट हो गए होंगे। हो सकता है कि वो एसएससी हो या बैंकिंग हो वहाँ पे सिलेक्ट हो गए, या स्टेट के भी हो सकते हैं कि जॉब में सिलेक्टेड हो। तो इस वजह से आपके जो इतने बुलाए जा रहे हैं, मुझे तो लग रहा है ये जो 9th डीवी निकला है उसमें भी बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर से इनको 100 लोगों को बुलाया जाएगा, फिर उसमें भी 10-20 पहुंचेंगे तो फिर 100 लोगों को बुलाया जाएगा। तो ये अभी जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट तो है, क्योंकि पहले 3-3 साल लग जाते थे बुलाने में, लेकिन अब तो थोड़ा फास्ट भी है। लेकिन हाँ, ये अभी भी मुझे लग रहा है कि फाइनल ज्वाइनिंग कराते कराते, यानी कि जितने भी वैकेंसी है सभी को फिल करते करते इनको कम से कम तो अभी 3 से 4 महीना और लगेगा। वो अलग बात है कि इनका प्रोसेस अलग है और 2019 वाला जो ग्रुप डी है उसका प्रोसेस अलग है। वो दोनों म्यूचुअली कर सकते हैं, क्योंकि ये जो काम कर रहा है ये रेलवे बोर्ड कर रहा है और एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराएगा वो एजेंसी कराएगा। तो दोनों का काम अलग है, क्योंकि एजेंसी और बोर्ड का काम मैं बता दूं तो एजेंसी काम क्या करती है कि मेरिट लिस्ट निकाल देती है और रेलवे बोर्ड को सौंप देती है कि ये लड़का का इतना नंबर आया है, इसके अकॉर्डिंग आप अपना देख लीजिए। ठीक है, तो फाइनल अब जो काम कर रहा है वो रेलवे बोर्ड कर रहा है। रेलवे जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसका सिर्फ और सिर्फ काम होता है कि एग्ज़ाम लेना और उसके बाद जितने भी लोग हैं उसका नंबर डेटा सब
आरआरबी को या आरआरसी को दे देना। उसके बाद आरआरसी ये डिसाइड करेगा कि कितने लोगों को बुलाना है, कितने लोगों को नौकरी देना है। ये रेलवे सॉरी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी नहीं करती है। एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का मैंने आपको काम बता दिया। तो ये जो काम हो रहा है वो रेलवे बोर्ड कर रहा है। तो यहाँ पे रेलवे बोर्ड का 2019 वाले वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ लेना देना किसको है, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को, कि वो ले सकता है। लेकिन उसको अगर नोट नहीं मिलती है, नोट बोले तो अनुमति नहीं मिलती है, तो वो कैसे लेगा। तो यहाँ पे पेच ये नहीं फंसा है कि अभी एग्जाम इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बुलाया जा रहा है 2018 वाले का। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने समझा ही दिया। तो ये कई बार होता है ना कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अभी तो 2018 की वैकेंसी की ज्वाइनिंग चल रही है तो कैसे बुलाएगा, अभी उस काम में बिजी होगा। नहीं, काम तो अलग अलग है, तो कैसे काम में बिजी होगा। उसके बाद हाँ, ये एक चीज़ फंस सकती है मुद्दा, कि हो सकता है कि उसको जो पुराने वाले कैंडिडेट है 2018 के, उसी से काम चला रहे होंगे। तो इस वजह से 2019 का जो है वो डिले कर रहे हैं कि थोड़ा लेट आएगा, तब तक हम इन लोगों से काम चलवाएंगे। वो मंशा हो सकती है, लेकिन ये कहना कि अभी ज्वाइनिंग चल रहा है तो कैसे कराएगा, वो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका काम ही नहीं है, रेलवे बोर्ड का काम ही नहीं है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराना सिर्फ और सिर्फ रेलवे के जो कंडक्टिंग एजेंसी है, यानी कि जो एग्ज़ाम लेने वाली है, उसका काम है। उसको जैसे ही मिलेगा वो निपटा देगा, क्योंकि देखिए वो प्राइवेट सेक्टर है। जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी प्राइवेट सेक्टर है, और उसको पता है कि कम समय में कैसे निपटना है। लेकिन हाँ, वो सरकार की अनुमति के बिना वो आगे बढ़ नहीं सकती है। तो इसके पीछे भी सरकार की मंशा हो सकती है। या आप जैसे ही कॉल करते हैं रेल भवन, तो वहाँ पे भी ऐसा ही या डिफरेंट डिफरेंट जोन फ़ोन करते हैं तो वहाँ भी ऐसा ही आपको बताया जाता है कि हमें अभी ऊपर से अनुमति नहीं है। तो ऊपर से अनुमति नहीं है तो इस वजह से लेट हो रही है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी हेल्ड एट आर से ऑफिस ग्रांट रोड, जो भी है कहाँ कहाँ ये होनी चाहिए। कॉल लेटर फॉर एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टली यहाँ पे भेज दिया जाएगा, यहाँ पे भेज दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल डायरेक्टेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एट नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल। ये सब तो मतलब कि 3-4 दिन पहले यहाँ पे कंसर्न अथॉरिटी के पास आपको जाना सब चीज़। और यहाँ पे आपको जो फोटोग्राफ है वो आपको टेकन आफ्टर 1/9/2021 का लेके जाना है, और 6 कॉपी लेटेस्ट फोटोग्राफ लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे और भी एक चीज़ दे रखी है, कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी 6 कॉपी ऑफ फोटोग्राफ सिमिलर टू स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड 6 कॉपी ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ। यानी कि उस समय जब आपने एप्लीकेशन डाला था, उस समय एप्लीकेशन डालते समय जो आपने फ़ोटो यूज किया था उसका 6 कॉपी, और अभी का 6 कॉपी अभी का, यानी कि 1/9/2021। तो देखिए बहुत सारे लोगों का नहीं होगा, ये मुझे पता है। तो वो क्या करेंगे, एडमिट कार्ड तो होगा, एडमिट कार्ड को स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद उसी से आप फ़ोटो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे समय में भी ऐसा ही हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखिएगा कि चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलती रही है। और इसमें भी जो कट ऑफ है उसमें देखिएगा, यहाँ पे 1 मिनट मैं आपको दिखाऊँ कहाँ पे गया, यहाँ पे एक चीज आपको दिखाओ कि 1 मिनट, डाउनलोडिंग। यहाँ पे कहाँ पे मैंने देखा है, 1 मिनट मैं मेरी, हाँ यहाँ पे देखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी हेल्ड एट आरआरसी ऑफिस ग्रैंड टैंक मुंबई। Candidates may refer to cut-off marks uploaded separately on website to know their eligibility status for DV. Candidates may note that some, यहाँ पे candidates may note that some candidates from OBC merit are now eligible under UR merit and accordingly called for DV in UR merit। यानी कि अब यहाँ पे 1 मिनट, क्या हो रहा है, हाँ ये कॉल किसी का आ रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि जो कैंडिडेट हैं वो यूआर में पहले थे, अब कट ऑफ नीचे कर दिया गया। जब कट ऑफ नीचे कर दिया गया तो वह अब यूआर से एलिजिबल हो गए, तो उनका कॉल यूआर में आया है। ठीक है,
तो इसके लिए आपको वेबसाइट का कट ऑफ चेक कर लीजिएगा, वेबसाइट पे जाकर कट ऑफ चेक कर लीजिएगा। और कट ऑफ जो पहले जो दिया हुआ था वही है। 1 मिनट में फिर से इसको दिखा दूं कि कट ऑफ क्या था, क्योंकि कट ऑफ 1 मिनट यहाँ से मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ कि कट ऑफ क्या है। यहाँ पे ये देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि बाद में क्या होता है ना कि कट ऑफ जैसे ही आपका नीचे जाता है, तो कट ऑफ नीचे जाने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे ओबीसी कैटेगरी से जो है वो एलिजिबल रहते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि कट ऑफ नीचे जाने की वजह से वो यूआर कैटेगरी से एलिजिबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका अब कॉलिंग जो है वो ये यूआर से आने लगा है। तो यानी कि वही चीज़ दे रखा था कि आप अब यूआर से बुलाए गए हैं। देखिएगा यहाँ पे यूआर का मेरिट गया था, फर्स्ट जो स्टेज है वो 76, और जो लास्ट स्टेज यानी कि अभी जो बुलाया जा रहा है उसमें 72.68 है। तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे। देखिएगा ओबीसी में यहाँ पे देखिएगा जो आपका गया था 73 और अब आ रहा है 72.60। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि 72.69 भी होंगे, तो वो कहाँ पे चले जाएंगे, यूआर में चले जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि यूआर के कट ऑफ वो क्लियर कर रहे हैं, तो यूआर के तहत उनको बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो ओबीसी वाले को फायदा हमेशा रहता है कि जो वेटिंग लिस्ट निकलती है उसमें उनके चांसेस ये होता है कि ओबीसी से तो वो क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, कभी कभी चांसेस ये आती है कि वो यूआर से भी मतलब कि क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यानी कि रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी जो भी हैं उनको भी फायदा होता है कि यूआर वाले का हमेशा घाटा होगा कि उनका जैसे ही कट ऑफ नीचे जाएगा तो नीचे से सभी लोग ऊपर जा सकते हैं, लेकिन यूआर वाला ओबीसी या एसटी में तो जा नहीं सकता। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी आप देख लेंगे क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।